हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तब आप दोनों की एक दूसरे के लिए फर्स्ट इंप्रेशन कैसी होगी। ओके, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पार्ट 2 के लिए पाइल 3 बना रही हूँ गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो देखते हैं गाइस कि आप दोनों की फर्स्ट इंप्रेशन एक दूसरे के लिए कैसी होगी। इसके लिए पहले हम आपके पार्टनर की देखेंगे गाइस कि आपके पार्टनर की फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने कैसी होगी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताए कि उनके पार्टनर की फर्स्ट इंप्रेशन उनके सामने कैसी होगी। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, द थिंकिंग वुमन। ओके, तो आप फर्स्ट पाइल से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। वुमन होल्डिंग का हार्ट। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 4 चक्र आर्कएंजल रफेल, हार्ट चक्र। अब यहाँ से भी देखेंगे गाइस आपके पार्टनर की फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने। पाइल 3, यूनिवर्स डिवाइन, 4 ऑफ कप, द टेम्परेंस। ओके, किंग ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड, लास्ट कार्ड हमारे पास है जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट दोनों साथ में, बहुत ही बढ़िया। ओके, अब आपकी फर्स्ट इंप्रेशन आपके पार्टनर के सामने कैसी होगी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, सेकंड चक्र आर्कएंजल येरियल। ओके, एंजल ऑफ लव। तो आप दोनों की सेम ही है गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है, एनर्जी सेम है। द थिंकिंग वुमन और द थिंकिंग मैन, अनबिलीवेबल गाइस। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, बहुत ही बढ़िया। थर्ड चक्र गाइस एनवी, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, उनकी एनर्जी उनके पार्टनर के लिए। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। क्वीन ऑफ कप, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, और एट ऑफ सॉर्ड, डेविल, और डेविल को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द फूल। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। तो आप दोनों की फर्स्ट इम्प्रेशन एक दूसरे के लिए, दोनों का गाइस यहाँ 7 चक्र आया है और आपकी सेकंड चक्र आया है। ओके, तो मैं यही कहूँगी गाइस कि आप दोनों एक दूसरे को पहली बार देखोगे गाइस, तब देखते ही रह जाओगे। ओके, आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लोगे, इस तरह से मैं कहूँगी, क्योंकि चक्रास की एनर्जी दोनों की है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से देखोगे, इतनी अच्छी तरह से आपकी जो पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हो। और गाइस यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी गाइस कि आप बहुत ही सालों बाद मिलोगे। ओके, मतलब कि बहुत ही सालों के बाद मिल रहे होंगे। ये जिनकी भी पाइल है गाइस लॉन्ग डिस्टेंस है गाइस। ओके, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं मिले होंगे। और हमारा सवाल भी है कि फर्स्ट पहली बार आप
एक दूसरे को मिल रहे हो तो कैसी इम्प्रेशन होगी। तो पहली बार जब आप इतने सालों बाद मिलोगे तब आप दोनों एक दूसरे को पहले तो देखते ही रह जाओगे, वो मैंने आपको बताया गाइस, और एक दूसरे में खो जाओगे। ओके, फिर आप दोनों एक दूसरे को जब एक दूसरे के सामने खड़े होंगे गाइस, तब आप सोचोगे कि आप क्या बोले, आपके पार्टनर सोचेंगे कि वो क्या बोले। ओके, दोनों के मुंह से कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द निकल भी नहीं रहे होंगे। ओके, अब फिर भी आप अपनी तरफ से आप ही बातें स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा झिझक महसूस होगी। एक उनका जिस तरह से नेचर है गाइस, उनको अपनी बात कहने में थोड़ा वक्त लगता है। इस वजह से गाइस आप ही अपनी तरफ से फर्स्ट ट्राई करोगे, मतलब कि अपनी तरफ से कोशिश करोगे बात करने की, और आप ही अपनी तरफ से उनको पूछोगे, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हाय कहोगे। फिर कुछ अपनी तरफ से बताने की कोशिश करोगे। ओके, आप अपनी तरफ से ही पहले स्टार्टिंग करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर तो सोचते ही रह जाएंगे कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, इस तरह से वो बार बार सोचेंगे। तो जब आप उनको एक अच्छा फील कराएंगे तब वो अपनी बात धीरे धीरे आपके सामने रखते चले जाएंगे। फिर आप दोनों की बातचीत धीरे धीरे स्टार्ट होती चली जाएगी। फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें भी करोगे। ओके, और वो आपको, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ जब बात करोगे गाइस, तब वो आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, वो बहुत बार देखेंगे भी। ओके, वो आपके होठ देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगे, आपके आईब्रो देखेंगे, मतलब किस तरह से आप बोल रहे हो, किस तरह से आप अपनी तरफ से बता रहे हो, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह के हो। क्योंकि जब आप पहली बार एक दूसरे को देखोगे तब आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाओगे कि मैं इसके लिए क्या वन वर्ड्स में कहूँ कि ये कैसा इंसान होगा। आपके पार्टनर भी आपके लिए वही महसूस करेंगे और आप भी वही महसूस करेंगे। जब आप दोनों जब बातें करोगे तब आपके पार्टनर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है मेरी पार्टनर वो कैसी है। मतलब जैसे जैसे वो आपको देखते जाएंगे, जैसे जैसे वो आपको समझते जाएंगे, आपके पार्टनर को आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लगोगे, कॉन्फिडेंस लगोगे, एक समझदार पर्सन लगोगे, एक मैच्योर पर्सन लगोगे। ओके, और आपकी जिस तरह की आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी गाइस, तो आपके पार्टनर बार बार आपकी आंखें ही देखते रहेंगे और आपकी आंखों के हाव भाव से ही वो समझने की कोशिश करते चले जाएंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। और आप जब अपने पार्टनर को देखोगे गाइस, तब आपको वो बहुत ही ज़्यादा, जब पहली बार देखा था उस तरह से आपको लगता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ इंसान होगा, बहुत ही ज़्यादा अकड़ू होगा। लेकिन जब आप उनके साथ बातचीत करोगे तब आपको लगेगा कि ये तो कितना अच्छा है, या कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तरह से मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से आपको लगेगा। ओके, इसका मतलब ये है गाइस कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैच्योरिटी से देखोगे और मैच्योर लगोगे। ओके, और यहाँ जो ये कॉम्बिनेशन आया है गाइस, यहाँ थिंकिंग वुमन थिंकिंग मैन, किंग ऑफ कप क्वीन ऑफ कप, तो आप तो कपल ही हो गाइस। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप को डिवाइन ने की ब्लेसिंग है, डिवाइन ने ही बनाया है, और आप दोनों की रिलेशनशिप डिवाइन गाइडेड है। ओके, इस वजह से ही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप दोनों बहुत ही सालों के बाद पहली बार मिल रहे होंगे। ओके, और ये जो आपकी फ़र्स्ट मीटिंग है गाइस, वो भी डिवाइन ने ही तय की है, डिसाइड की है, और इस वजह से ही आप दोनों पहली बार मिले हो। ओके,
और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जब आप दोनों पहली बार मिलोगे तब एक दूसरे को पसंद भी कर लोगे। ओके, आपकी ट्यूनिंग भी बैठ जाएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी इक्वल हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे। ओके, और आप दोनों कपल हो तो मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप दोनों की शादी एक दूसरे के साथ ही होगी। ओके, ये आंसर जो आ रहा है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। और यहाँ हमारे पास थर्ड चक्र आया है और हार्ट चक्र आया है। तो गाइस कितना कॉम्बिनेशन है आप दोनों में कि आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोचेंगे कि मेरी पार्टनर बहुत ही अच्छी है, इमोशनल है, मेरी केयर करती है, मेरा ध्यान रखती है। इस तरह से उनके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल वहाँ आपके साथ बैठे हुए ही आने लगेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बातचीत करोगे, बहुत ही ज़्यादा आप उनके साथ बात शेयर करोगे और आपको भी उनके साथ बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल लगेगा, एक अच्छा महसूस होगा। ओके, और यहाँ हमारे पास लास्ट में जो कार्ड आया है ये जस्टिस और जजमेंट। तो आपको जैसे जैसे उनके साथ बातचीत करते चले जाएंगे तब आपको लगेगा कि वो आपकी बातों को लेकर या फिर किसी भी तरह की बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, ध्यान से सुनने वाले इंसान हैं और फिर उसके लिए कुछ भी रिएक्शन देंगे। कुछ भी रिएक्शन मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ कर रिएक्शन देंगे, समझ कर एक अंडरस्टैंड होकर, कुछ भी ऐसे वैसे नहीं बोलेंगे। ओके, और आप भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे गाइस, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है तो, और आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। आप दोनों ही इमोशनल हो गाइस, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी तरह से कोशिश करोगे। ओके, और आप दोनों की एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड आए गाइस जो ये बता रहे कि आप दोनों, मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को देखोगे तभी एक देखते ही रह जाओगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक फिज़िकल अट्रैक्शन है गाइस। ओके, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आप अट्रैक्शन महसूस करोगे और फील भी करोगे एक दूसरे को देखकर, और आप दोनों के चेहरे पर एक स्माइल बड़ी सी आ भी जाएगी। ओके, और आपका जो कार्ड है गाइस एट ऑफ कप और डेविल, तो ये कार्ड यही बता रहे गाइस कि आपको अपने पार्टनर बहुत ही अच्छे लगेंगे गाइस। ओके, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मन में ये रहेगा, सॉरी यहाँ हाँ द फूल भी है। ओके, तो तीनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आपको कुछ लगेगा कि मेरे पार्टनर को मुझे जितना इमोशनल दिखाना चाहिए उतना उसने इतना नहीं दिखाए, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब जाते जाते आपके पार्टनर आपको आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके लिए कुछ कहेंगे, इतना अच्छा अच्छा कहेंगे, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि वाह मेरे पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, इस तरह से आपको लगेगा। ओके, और गाइस ये जो आपके मन की बात है गाइस, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि मेरे इमोशंस मुझे वो अपने इमोशंस इतने ज़्यादा क्यों नहीं बता रहे, तो आपके इमोशंस आपके पार्टनर पढ़ लेंगे आपकी आंखों में, और फिर वो जब आप दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तब वो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आपकी केयर करेंगे, इतनी अच्छी तरह से आपको जताएंगे। जब आप दोनों आपकी मीटिंग ख़त्म होगी तब इतनी अच्छी तरह से वो आपको बताएंगे गाइस, द फूल की एनर्जी और जजमेंट की एनर्जी, या आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सपने भी देखोगे। आप दोनों की पहली जो फर्स्ट इम्प्रेशन है एक दूसरे को लेकर वो वाकई में अच्छी होगी गाइस। ओके, और आप दोनों ही बहुत ही सोच समझकर एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर कि सामने वाला इंसान कैसा रिएक्शन देगा, किस तरह के उनके एक्सप्रेशन आएंगे, वो आप सोचते हुए ही उनके साथ बातचीत करोगे दोनों ही। और आप दोनों ही सुलझे हुए हो, मैच्योर हो, और ये जो कार्ड आए हैं जिस तरह के गाइस आप दोनों के, इस तरह से तो लग रहा है गाइस कि आप दोनों ने बहुत ही सालों के बाद पहली बार मिले हो, तो आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ देखा भी है,
मतलब पास्ट में आप दोनों का दिल टूट चुका होगा, ओके। और फिर आप दोनों मिलोगे, जिस तरह के कार्ड आए, ओके। इस वजह से ही तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बातचीत कर रहे हो, ओके। आप दोनों एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कमाल की होगी, अच्छी रहेगी, ओके। तो आप बहुत कुछ समझ गए हैं कि आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन एक दूसरे के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है, अच्छी होने वाली है, ओके। और बहुत ही ज़्यादा आप एक दूसरे को देखते ही रहोगे। अब फिर आप दोनों एक दूसरे को स्माइल भी करोगे, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।